20वां सूत्र है। न प्रेषेत प्रियं प्राप्य नोद्वेत प्राप्य च प्रियं स्थिति रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य सूत्र है ये। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय को प्राप्त करके जिसको किसी तरह का उद्वेग नहीं होता और जिसकी बुद्धि स्थिर है और जिसकी बुद्धि में मोह नहीं और जिसकी बुद्धि में संशय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन बस तुम अपने हृदय में इस बात को बिठा लो कि वो ज्ञानी है। प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त करके किसी तरह की बेचैनी या उद्वेग का न होना, ये बड़ी कठिन बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखो, प्रिय का अर्थ होता है जो वस्तु हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को अच्छी लगे उसको कहते हैं प्रिय, और जो वस्तु हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को अच्छी न लगे उसको कहते हैं अप्रिय। संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन है आपको मालूम है? संसार में सबसे प्रिय वस्तु है प्रशंसा, सबसे प्रिय वस्तु है स्तुति, और सबसे अप्रिय वस्तु संसार में क्या है आपको मालूम है? वो है निंदा। जिसने स्तुति और निंदा इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया, इन पर विजय प्राप्त कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। जब कोई हमारी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, हमें मान देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है, जब कोई हमारे चरण धोता है, चरणामृत लेता है, आरती उतारता है, गले में माला पहनाता है, चंदन लगाता है और घुटने टेक कर मस्तक झुकाकर ये कहता है कि महाराज आप तो साक्षात परमात्मा का ही रूप हैं, जानते हो उस समय क्या होता है? उस समय हमारे हृदय में फूल खिल जाते हैं, उस समय सुगंधी बिखर जाती है, उस समय दीपक जल जाते हैं, उस समय बसंत उतर आता है हमारे जीवन में, उसमें कोयल कूकने लगती है, उस समय हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, उस समय हमारा चेहरा ज्योतिर्मय हो उठता है। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती है? चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा से बड़ा कोई महात्मा और संत हो, प्रशंसा तो प्रिय लगती ही है महाराज। प्रशंसा कितनी ही झूठी क्यों न हो, अच्छी लगती है, और निंदा कितनी ही सच्ची क्यों न हो, बुरी लगती है, कड़वी लगती है और तीखी लगती है। और श्री कृष्ण जहाँ अर्जुन को क्या कह रहे हैं? न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य और नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम। जब कोई हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, नुक्ताचीनी करता है, हमारी पगड़ी उछालता है, हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारा तिरस्कार करता है, जब कोई हमें दुत्कारता है और फुटकारता है तो हमारे हृदय में घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। जो खिले हुए फूल हैं वो मुरझा जाते हैं, जहाँ सुगंधी बिखरी थी वहाँ दुर्गंधी आ जाती है, जहाँ दीपक जल जाते थे सारे दीपक बुझ जाते हैं, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है।
देखो इस सूत्र को गहराई से समझना। लेकिन सबकी मांग तो प्रशंसा की ही है, निंदा की और अपमान की मांग तो किसी की है ही नहीं। जिन लोगों के पास धन है, संपत्ति है, वो भी प्रशंसा मांगते हैं, स्तुति मांगते हैं। और जिन लोगों के पास बड़े बड़े पद हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, वो भी लोग यही चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी स्तुति हो। और जो लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और बुद्धिमान हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारी विद्वत्ता की और हमारी बुद्धि की प्रशंसा हो। और जिन लोगों के पास सौंदर्य है, सुंदरता है, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे सौंदर्य की और हमारी सुंदरता की प्रशंसा हो। और जिन लोगों के पास संगीत है, गला है, कंठ है, वो भी चाहते हैं कि जब हम गाएं तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़े कानों में। इतना ही नहीं है, जो लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके मन में भी यही जिज्ञासा रहती है कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी स्तुति हो। इतना ही नहीं, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लोग बहुत बड़े बड़े जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जो बड़े बड़े व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अखबार में बड़े बड़े हेडिंग में हमारा नाम हो और हमारा जुलूस निकले और लोगों की लाखों की भीड़ हमारे स्वागत के लिए खड़ी रहे। रात दिन ही आप लोग अखबारों में पढ़ते हो गए क्या? सबकी मांग यही रहती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन का यह जो मंच है, ये मामूली मंच नहीं है। इस मंच में बड़े बड़े वक्ता आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, बड़े बड़े साधु आते हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर आते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, और बड़े बड़े व्यास आते हैं महाराज। उन सब की भी यही आकांक्षा होती है कि हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमारी इज्जत हो, और लोग हमारे गले में, जैसे अभी माला डाली मधुसूदन तिजोरी वाला ने मेरे गले में, और ये वीडियो फिल्म निकल रही है, और मैं भी थोड़ा तन करके बैठता हूँ कि फिल्म जरा अच्छी आए तो बहुत बढ़िया है। क्या उन लोगों के मन में भी यही आकांक्षा और यही इच्छा होती है कि हमें मान मिले, सम्मान मिले। यहाँ तक हमारे मन में आकांक्षा होती है कि जब ही हम स्टेज से नीचे उतरें तो लोग हमें ये कहें कि महाराज क्या प्रवचन करते हैं आप, क्या शैली है आपकी, क्या ढंग है आपका, क्या शास्त्रों का निचोड़ और तत्व कहते हैं आप। जब वो लोग ऐसा कहेंगे तो उस समय हमारे चेहरे की ओर देखना, आप आकृति की ओर देखना, बिना कुछ खाए पिए बसंत उतर आता है। और यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यो और नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान दिलाता हूं, सारी बातें श्री कृष्ण की मान ही लें कोई जरूरी नहीं है। क्या? अरे वो तो गोकुल का ग्वाला है, उसकी जबान का कोई ठिकाना थोड़ो ही है। क्या? वो कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी इतनी गहराई में चला जाता है कि वहां तक हमारा पहुंचना मुश्किल है, और कभी कभी इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि वहां पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती, और कहीं कहीं जमीन पर घुटने टेक करके चलने भी लगता है वो। आप लोगों को मालूम है, ये जितने स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, और ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, मस्जिदें बनी हैं, चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, इतने बड़े बड़े ये सत्संग भवन बने हैं, ये किन लोगों ने बनाए हैं? ये उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिन लोगों के मन में प्रशंसा की भूख थी, जिन लोगों के मन में बड़ाई की भूख थी। जिस समय हमें कोई मंदिर बनाना होता है, हमें कोई सत्संग भवन बनाना होता है,
या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करना होता है, हम किसी आदमी के पास जाते हैं कि इसमें आपका सहयोग चाहिए। वो सीधे सीधे तो नहीं बोलता, लेकिन उसके अंतर मन में ये होता है कि मेरे नाम का पत्थर कहाँ लगेगा, मेरे नाम का, मेरी माता के नाम का या मेरे पिता के नाम का स्टेचू कहाँ लगेगा। मेरी बात को आप बुरा मत मान लेना कहीं, और उल्टा मत समझ लेना कहीं। बहुत दिनों की बात, मैं दिल्ली गया और मैंने स्कूटर वाले से पूछा, टैक्सी वाले से पूछा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। मैंने बार बार उससे कहा तो बगल में खड़े हुए आदमी ने कहा कि महाराज बिड़ला का मंदिर कहिए, तब लेके जाएगा वहाँ पर। लक्ष्मी नारायण तो जब जाएंगे आप तब जाकर के पता चलेगा आपको, वहाँ मंदिर बिड़ला का ही कहलाएगा। बुरा तो नहीं मान जाओगे ना, और बुरा मानने की बात ही नहीं है। यदि आप किसी को मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे, श्रद्धांजलियां अर्पित नहीं कहेंगे, मान पत्र नहीं देंगे, तो याद रखना ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये गुरुद्वारे, ये हॉस्पिटल और ये स्कूल, ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटियां बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। अरे जब धर्म का कोई काम करवाना है, पुण्य का कोई काम करवाना है, तो निश्चित ही हमें मान देना पड़ेगा, स्तुति करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे, शुभ कार्य होते रहें। श्री कृष्ण ने तो जरूर कह दिया, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जहाँ श्री कृष्ण के इस सूत्र की गहराई क्या है। गहराई यही है कि जब तुम्हें मान मिले, कोई सम्मान मिले, कोई इज्जत मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले जब तुम्हें, और जब लोग श्रद्धांजलियां अर्पित करें, और जब लोग तुम्हें मान पत्र दें, और जब हजारों लाखों की भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट से आपके गले में माला पड़े, उस समय अपनी समता को भंग मत होने देना, उस समय अपनी शांति को भंग मत होने देना, उस समय अपना संतुलन कायम रखना। बस केवल यही एक ही इशारा है श्री कृष्ण का, और कोई इशारा नहीं है। उस समय तुम अपने आप में रहना, अपने कपड़ों से बाहर मत हो जाना। जब कोई हमारा मान करता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है, प्रतिष्ठा करता है, तो हमें क्या समझना चाहिए उस समय? हमें समझना उस समय ये चाहिए कि ये मान और ये सम्मान और ये इज्जत और ये प्रतिष्ठा ये मेरी नहीं हो रही है, ये मेरे भीतर जो आत्मा है, मेरे भीतर जो परमात्मा है, मेरे भीतर जो ब्रह्म है, मेरे भीतर जो ईश्वर है, मेरे भीतर जो करंट है, मेरे भीतर जो बिजली है, मेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो ये सारे कार्य मेरे से करवा रही है, ये उसी का मान सम्मान हो रहा है। तुम कौन हो मान और सम्मान लेने वाले? तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, कोई करंट है, कोई बिजली है जो तुमको ऊपर उठा देती है, और जो बिजली है कि तुम्हें पानियों की गहराई में ले जाती है, जो बिजली है तुम्हारे अंदर परमात्मा की और आत्मा की, जो तुमसे बहुत बड़े बड़े कार्य करवा देती है। उस समय संतुलन को ठीक रखो कि इज्जत मेरी नहीं, ये प्रतिष्ठा मेरी नहीं, ये बड़ाई मेरी नहीं, ये मेरे भीतर जो ब्रह्म है ये उसी की है, उसी ईश्वर की है। ये श्री कृष्ण का इशारा है महाराज। और जब कोई हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, नुक्ताचीनी करता है, हमारे को दुत्कारता है, फटकारता है और बहुत सी गंदी गंदी बातें कहता है, उस समय भी श्री कृष्ण का ये इशारा है कि तुम ये देख लो कि ये किस चीज की निंदा कर रहा है। ये तुम्हारे आत्मा की निंदा नहीं कर सकता। ये यदि तुम्हारे आत्मा की निंदा करता है तो खुद अपनी निंदा कर रहा है, ये तुम्हारे शरीर की निंदा कर रहा है। और यदि वस्तुतः कोई गहराई से देखे तो शरीर में प्रशंसा की चीज है क्या? इसमें हड्डी है, इसमें खून है, इसमें मज्जा है, इसमें पीप है,
इसमें मल मूत्र है। अरे ये तो परमात्मा की कृपा है कि जो हमारे शरीर के ऊपर एक चमड़ी मढ़ दिया। यदि जरा सी इस चमड़ी को उठा दिया जाए तो मच्छर और मक्खियों हटाते हटाते तुम्हारी नाक में दम आ जाएगा। और यदि तुम्हें अपने इस शरीर पर बहुत ज़्यादा गर्व और अभिमान हो, अपने सौंदर्य का और अपने संगीत का, तो जसलोक में जब बॉम्बे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से हाथ बांध कर उस रूम में, ऑपरेशन रूम में पहुंच जाना जहां आदमी का ऑपरेशन होता है। उस समय देख लेना उसके पेट में क्या है, उस समय देख लेना उसके पेट से क्या क्या निकल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन यदि आदमी की मृत्यु हो जाए और उसे उठाया ना जाए, इतनी बदबू और इतनी गंदगी आती है उसके हृदय से कि वहां नाक नहीं लिया जाता। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो शरीर की निंदा करता है। शरीर में प्रशंसा के लायक चीज है ही क्या? शरीर में प्रशंसा योग्य कोई चीज नहीं है महाराज। यहाँ हड्डी पड़ी हो, खून पड़ा हो, मलमूत्र पड़ा हो, कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये तो गनीमत है कि हमारे भीतर सब कुछ पड़ा हुआ है और ऊपर चमड़ी मड़ी हुई है। और बंबई के लोग उसे पालिश करने में बड़े होशियार हैं। ऐसी पालिश करते हैं, ऐसी चमक करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसके भीतर है क्या। हमारे मकान में यदि एक नाली हो, वो इतनी गंदी हो जाती है, इतनी मच्छरों से और मक्खियों से भर जाती है कि नाक में दम आ जाता है साफ करते करते। इसमें तो 9 नालियां हैं। इस भवन में तो 9 नालियां हैं और हमारे जैसा भंगी और कोई मिलेगा क्या जो 24 घंटे इसे साफ करता रहता है। नाक को साफ करो, आंख को साफ करो, जीभ को साफ करो, बदन को साफ करो, मलमूत्र की जगह को साफ करो। सारा दिन हमारा सफाई में ही चला जाता है। सोचो थोड़ी देर के लिए, यदि किसी ने निंदा कर दिया, चुगली कर दिया और किसी ने दुत्कार फुटकार कर दिया तो समझो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यो और नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। अप्रिय यदि कोई कुछ कहे भी दे तो थोड़ा विवेक कर लेना, थोड़ा विचार कर लेना, थोड़ा बोध कर लेना और थोड़ा होश से और जाग करके थोड़ा सोच लेना, थोड़ा समझ लेना। और दूसरी बात एक और भी है महाराज, यदि किसी को ये पता चल गया कि ये आदमी स्तुति से, प्रशंसा से, मान बढ़ाई से, इज्जत से इतना फूल जाता है और इतना अपने आप को भूल जाता है, अगर किसी को आपकी इस कमजोरी का पता चल गया तो वह बराबर नाजायज फायदा उठाता रहेगा आपसे और पता नहीं कहां कहां पहुंचा देगा आपको। इस बात को याद रखना। और यदि किसी को यह भी पता चल गया कि निंदा करने से, चुगली करने से, व्यंग कसने से, जब बुराई करने से इस आदमी के हृदय में बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, वेदना होती है, तो ये कमजोरी का भी यदि पता चल गया तो वो आपको कभी भी सुखी नहीं होने देगा। आपकी जिंदगी की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। श्री कृष्ण केवल इतना ही इशारा कर रहे हैं कि इन सब बातों को सोच कर चलना, समझ कर चलना। विचार न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यो। एक छोटी सी किंवदंती है, कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब लंका फतेह करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए और राजकाज बड़े जोर से शुरू हो गया, तो पवन पुत्र हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की एक जीवनी लिखी, उनका चरित्र लिखा। पवन पुत्र हनुमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवनी लिखे, उनका चरित्र लिखे, तो कहना ही क्या। जब सारा चरित्र और सारी जीवनी पूरी हो गई तो हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में जाकर रखा कि ये मैंने आपका चरित्र लिखा है, आपकी जीवनी लिखी है, आप इसको एक बार पढ़ जाइए और यदि ये सही है तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, हनुमान मैं तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ
और राजकाज में इतना व्यस्त हूँ और इतना बिजी हूँ, एक क्षण के लिए भी मेरे पास टाइम और समय नहीं है। तुम ऐसा करो, महर्षि वाल्मीकि जी ने मेरे चरित्र लिखा है, मेरी जीवनी लिखी है, और इतनी बढ़िया जीवनी लिखी है और इतना बढ़िया चरित्र लिखा है कि उस पर मैंने साइन भी कर दिया है महर्षि वाल्मीकि को कि सही है मेरी जीवनी ये। तुम उनके पास चले जाओ, उनको दिखाओ ये, और यदि उन्होंने साइन कर दिए तो सही है। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, महर्षि वाल्मीकि जी के चरण में झुके, नमस्कार किया और ये सारी बात बताई। महर्षि वाल्मीकि जी ने आदि से अंत तक वो चरित्र और जीवनी पढ़ी तो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा एक चरित्र तो मैंने लिखा है और दूसरा ये पवन पुत्र हनुमान ने लिख मारा है। जब लोगों की दृष्टि में ये आएगा, लोग पढ़ेंगे तो किसको सही मानेंगे और किसको ना, दोनों में बड़ा अंतर है। अब हनुमान जी ने जो चरित्र लिखा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भगवती सीता के लिए कोई त्रुटि और गलती की बात थोड़ी लिखेंगे। और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि लिखेगा, वो सत्य का सत्य लिखेगा, यथार्थ का यथार्थ लिखेगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वो हनुमान जी की कमजोरी को जानते थे। क्या उन्होंने नख से लेकर चोटी तक देख लिया कि हनुमान में कमजोरी क्या है, दुर्बलता क्या है। महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी की स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण में पढ़ लेना, झूठ नहीं कहा था उन्होंने कहा पवन पुत्र हनुमान, यदि तू लंका में राम के साथ ना होता, राम और लक्ष्मण कभी भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। कभी वाल्मीकि पढ़ने का मौका मिले आपको तो पढ़ लेना। उसमें हनुमान जब लंका में गए और वहां की व्यवस्था देखी, इंच इंच पर पहरेदार देखे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लगी हुई विमान वेदी तोपें देखी, और जब वहां की सुव्यवस्था देखी, और आश्चर्य करो एक महिला पुलिस ने पकड़ लिया हनुमान को। इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा समझदार, इतना बड़ा बली, एक महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लंका में घुसते ही उसे। ये लंकनी महिला पुलिस ही तो थी। जिस समय हनुमान ने लंका की व्यवस्था देखी और सोए पड़े हुए रावण को देखा, उसकी मिलिट्री देखी, तो हनुमान कह रहा है महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में, इमान तू विषमां लंकां दुर्गां रावण पालितां प्राप्या पीसु महाबाहु किं करिष्यति राघवः। ये रावण से पालित इतनी बड़ी लंका, सुरक्षित लंका, यहाँ बेचारे राम लक्ष्मण आकर करेंगे क्या? वो इसको विजय नहीं कर सकेंगे। ये वही हनुमान है महाराज, जब सुग्रीव के साथ मित्रता हुई थी, जब 7 तालों को एक ही बाण से भेद दिया था, जब दुंदुभि के इतने बड़े अस्थि में चर्म को उठाकर उन्होंने योजनों फेंक दिया था, वही हनुमान है जब उसने कहा था नहीं राम समः कोपि त्रिदिवेषु विद्यते, राम के समान योद्धा आज संसार में कोई नहीं है। वही हनुमान आज लंका में जाकर के ये कहने लगा था। तो महर्षि वाल्मीकि, मैं रामायण नहीं बोल रहा हूं, आप कहेंगे गीता से कहां रामायण पर चला गया। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान की बहुत स्तुति करी, बहुत बड़ाई करी, और जैसे जैसे स्तुति करते गए, बड़ाई करते रहे, और महर्षि देखते गए कि वो तो कपड़ों से बाहर होता चला, कपड़े तो थे ही नहीं। फूल गए हनुमान जी, एकदम फूल गए। जब उन्होंने देखा कि अपना संतुलन खो बैठा है हनुमान, अपनी समता खो बैठा है हनुमान, अब अपने आप में नहीं है हनुमान, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा पवन पुत्र, राम के तो इतने बड़े काम किए, लेकिन इस बूढ़े ऋषि का भी कोई काम करोगे क्या? उसने कहा आज्ञा करो, प्राणों की बाजी दे दूंगा। उन्होंने कहा सत्य है क्या? कि हाँ बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा जो तुमने चरित्र लिखा है मेरे सामने दिया सलाई लगा के जला दो इसको। पकड़े गए, ठगे गए,
सारा चरित्र उनके सामने होली कर दिया, लेकिन उसके बाद महर्षि वाल्मीकि की तरफ ताका भी नहीं हनुमान ने। इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया। दौड़े दौड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास आए और ये सारी शिकायत उनसे कही उन्होंने आकर के। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वहाँ से मुस्कुराए। जगत जननी सीता भी बगल में बैठी थी कि महर्षि के चरित्र में और हनुमान के चरित्र में निश्चय ही अंतर होगा। लेकिन जब हनुमान बहुत ही रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, जब कहने लगे मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इतना ही कहा कि देख हनुमान, मैं महर्षि वाल्मीकि को तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक वरदान तुम्हें देता हूं, कलयुग में तुम तुलसी के रूप में पैदा हो गए। उस समय तुम मेरा चरित्र लिखोगे, मेरी जीवनी लिखोगे उस समय, और उस समय महर्षि वाल्मीकि की रामायण को कोई पढ़ेगा नहीं, वो 2 कोटि की हो जाएगी। देखो, मैंने ये बात इसलिए कही कि यदि किसी को हमारी कमजोरी का पता चल गया, दुर्बलता का पता चल गया कि ये प्रिय को प्राप्त करके हर्षित हो जाता है, आनंद से भर जाता है और अपने आप से बाहर हो जाता है, तो वो नाजायज फायदा उठाएगा। और दूसरी बात आपको बताऊं महाराज, बहुत काम की चीज है, बहुत सस्ते में बेच देते हैं हम अपने आप को। मनुष्य अपने आप को इतना सस्ते में बेच देता है, इतना सस्ते में बेच देता है कि जैसे कूड़े और करकट का भी दाम ज्यादा हो सकता है। श्री कृष्ण इसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। जरा सा किसी ने हमारी वाह वाह कर दी तो उसी के हो गए, जरा सा किसी ने हमारी पीठ थपथपा दी तो उसी के हो गए, और जरा सा किसी ने ताली पीट दिया तो हम उसी के हो गए, और जरा सा किसी ने कह दिया तुम बड़े सुंदर हो तो उसी के हो गए, और जरा सा किसी ने कह दिया कि तुम बड़े विद्वान हो तो उसी के, बुद्धिमान हो तो उसी के हो गए। खाक के बुद्धिमान हो, बुद्धू बन करके बैठ गए। और जरा सा किसी ने कह दिया कि तुम्हारे जैसा तेजस्वी तो कोई नहीं तो उसी के हो गए। किसी ने गले में माला डाल दी तो उसी के हो गए, किसी ने चंदन लगा दिया तो उसी के हो गए। इतने सस्ते में बिक जाता है आदमी, इतने सस्ते में। ये मंडी लगी हुई है महाराज, ये बाजार खुला हुआ है, इसमें आदमी बिक रहा है, उसकी बोली लग रही है इसमें, उसे अपनी कीमत का पता नहीं है, मूल्य का पता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्यो, अगर कोई इस तरह की प्रिय चीज मिल जाए, कोई मान बढ़ाई मिल जाए, इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अपने आप को सस्ते में बेच मत देना, स्वतंत्र रहना। जब किसी दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेते हो या किसी दूसरे के हाथ में अपना हाथ देते हो तो तुम सदा के लिए गुलाम हो जाते हो, तब तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। श्री कृष्ण कह रहे हैं नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम, अगर अप्रिय चीज भी जीवन में आ जाए तो उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बुद्धि को संतुलन, वैसे ये लक्षण ज्ञानी के हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, गुणातीत के लक्षण हैं, जो अपने ऊपर प्रिय और अप्रिय चीज को आने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध किसी गांव में गए, एक आदमी आया, उसने बहुत गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम हो गया, और कोई बात कहनी है क्या? मुझे जल्दी है, मुझे दूसरे गांव जाना है, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं दूसरे गांव में जाऊं। उस आदमी ने कहा कमाल के आदमी हो, मैंने बात नहीं की, मैंने गालियां दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा तुमने दी होंगी गालियां, लेकिन मेरे लिए ये बात ही है। अगर आज से 10 वर्ष पहले मेरे पास आते तो उस समय तुम्हारी गालियां मुझे गालियां लगती, आज ये तुम्हारी गालियां मुझे गालियां नहीं लगती हैं। इसे ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने कहा देख मित्र,
इससे पहले मैं एक गांव में गया था, वहाँ गांव के लोग बहुत अच्छी अच्छी बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ मेरे लिए लेकर के आए थे। मैंने उनसे कहा भैया मेरा पेट भरा हुआ है, अब इसमें कोई भी चीज़ जाने की जगह नहीं है। पूछा गौतम बुद्ध ने उस आदमी से, वो मिठाइयाँ कहाँ गई होंगी दोस्त? उसने कहा वो वापस ले गए होंगे मिठाइयों को, बांट दिया होगा जाकर के उन्होंने गांव में, या घर में ले गए होंगे, खिलाया होगा उनको जाके प्रसाद समझ कर। तो गौतम बुद्ध ने कहा जो तुमने गालियां दी हैं, जाओ ले जाओ इसको गांव में बांट देना, या घर में प्रसाद समझ कर खा लेना। क्या अगर कोई आदमी किसी को कोई वस्तु देता है और आगे वो ना ले तो उसी के पास रहेगी ना। ये तो लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है, देने वाला कुछ भी दे, बात तो लेने वाले के ऊपर होती है। गौतम बुद्ध ने कहा दोस्त गाली कोई दे और उसका दंड कोई भोगे। गाली तुम देते हो और क्रोध से मैं भर जाऊं, गुस्से से मैं भर जाऊं और धुआं मेरे अंदर से निकलने लगे, अपराध कोई दूसरा करे और उसका दंड कोई दूसरा भोगे, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं नोद विजेत प्राप्य चा अप्रियम। अगर जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो लेने की कोशिश मत करो। देने वाला कुछ भी दे लेकिन लेने वाला नहीं। मैं लोगों के घर में भोजन करने जाता हूं कि महाराज ये तो लेना ही पड़ेगा, मैं कह नहीं लूंगा, मेरा पेट खराब है। कि महाराज बड़ी कोशिश से बड़े यत्न से बनाई है, तो मैंने कहा मेरा पेट खराब हो जाएगा। कि महाराज जरा सी तो ले लीजिए। अगर जरा से जरा सी करते लेते जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इनकार कर दो हमें नहीं चाहिए, बस खत्म। तुम अपने फ्रिज में रख लो उसको जा करके, नहीं तुम खा सकते तो अपने नौकरों को खिला दो। अगर नहीं नौकर खाते हैं तो जाओ, भिखमंगे खड़े हैं, भिखारी खड़े हैं, उन्हें दे दो। ये तो तुम्हारी स्वीकारी की उक्ति के ऊपर है। उस आदमी ने कभी ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं था जीवन में। वो घर में चला गया, रात को उसको नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। सुबह फिर दौड़ा दौड़ा आया, भागा भाया आया, गौतम बुद्ध के साथ चरणों में झुक करके कहता है महाराज क्षमा कर दो जो मैंने कल किया था। गौतम बुद्ध ने कहा पागलपन की बातें कर रहे हो क्या? किसके लिए क्षमा करूं मैं तुम्हें? तुम्हारी चीज मैंने ली ही नहीं तो क्षमा किस चीज की करूं? अगर तुम्हारी गालियां मैंने ली होती, तुम्हारा अपमान मैंने लिया होता, अगर ये जो कुछ तूने दुत्कारा मैंने लिया होता तो मैं क्षमा करूं। मैंने लिया ही नहीं तो क्षमा कहां से करूं? ओहो, श्लोक तो बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने और उसकी व्याख्या कर रहा है गौतम बुद्ध। कोई जरूरी नहीं है कहां किस श्लोक की व्याख्या कौन करेगा। बोल रही हैं उपनिषदें और व्याख्या कर रहे हैं मोहम्मद कुरान में। बोल रहे हैं वेद मंत्र काशी में बैठे हुए पंडित और उसकी व्याख्या हो रही है बाइबल में। हृदय को ज्यादा संकुचित मत कर लेना। किन्हीं ही महापुरुषों की आवाज के अंदर सब चीज गूंजती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य और नोद विजेत प्राप्य चा अप्रियम। इतनी सुंदर घटनाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन में, इतना प्यारा लगा है मुझे उनका जीवन जिसकी कोई सीमा नहीं है। देवदत्त उनका चचेरा भाई था और उम्र में बहुत बड़ा था। उसके मन में आकांक्षा थी कि जैसे गौतम बुद्ध को इतना मान मिला, इतना सम्मान मिला, इतनी इज्जत मिली, इतनी प्रतिष्ठा मिली, इतनी श्रद्धांजलियां मिली, गौतम बुद्ध का शिखर इतना ऊंचा चला गया, उसने कहा मैं भी इसी तरह प्राप्त करना चाहता हूं। अब वो इस बात पर तुल गया कि किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या हो जाए, गौतम बुद्ध को मार दूं तो मैं गौतम बुद्ध बन जाऊंगा। हृदय को हिला देने वाली घटनाएं हैं महाराज। वो किसी सम्राट के साथ उसने समझौता कर लिया, अजातशत्रु के साथ, उसका मित्र बन गया, उसका दोस्त बन गया, उसके
पास एक पागल हाथी था, बहुत बड़ा पागल हाथी, जिसको खोल दिया जाए जो गांवों के गांव और नगरों के नगरों को उजाड़ देता था। गौतम बुद्ध सीधे मार्ग पर चले आ रहे हैं, उस पागल हाथी को छोड़ दिया गौतम बुद्ध के ऊपर। लोग चिल्लाए, लोग चीखे, भंते हट जाओ, भंते हट जाओ, लेकिन गौतम बुद्ध अपनी शांति और आनंद में, मस्ती में आगे बढ़ा हुआ आ रहा है। गौतम बुद्ध के पास आते ही हाथी ने घुटने टेक दिए, मस्तक झुका दिया और धीरे से सूंड से गौतम बुद्ध को उठाया, अपनी पीठ पर बैठा दिया। आहा हा हा, क्या भिक्षुओं ने कहा और लोगों ने कहा आश्चर्य है, आश्चर्य है, हैरानगी है। गौतम बुद्ध ने कहा कोई आश्चर्य नहीं, कोई हैरानगी नहीं है, जरा भी आश्चर्य नहीं है, जरा भी हैरानगी नहीं है। मनुष्य को समझ नहीं आई और इस पागल हाथी को समझ आ गई है कि ये आदमी मारने के योग्य नहीं है, ये मारने के लायक नहीं है। मनुष्य पशु पक्षियों से भी किसी हालत में आज नीचे स्तर में पहुंच गया है। गौतम बुद्ध पर हाथी ने कोई प्रहार नहीं किया। बहुत बड़े एक शिलाखंड, एक पहाड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हैं और उनका प्रिय शिष्य आनंद उनकी बगल में बैठा है और वो ध्यान कर रहे हैं गौतम बुद्ध। देवदत्त उस पर्वत की चोटी पर चला गया, बहुत बड़ा पत्थर उसने ऊपर से सरकाया, जैसे गौतम बुद्ध के मस्तक पर जाकर लगे और वो चूर चूर हो जाए। वो आवाज करता हुआ, शोर मचाता हुआ बड़े जोर से वो पत्थर नीचे आया और गौतम बुद्ध के सिर से 2-3 हाथ ऊपर उसके 2 टुकड़े हो गए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। गौतम बुद्ध बाल बाल बच गए। उनके पास में बैठा हुआ उनका शिष्य आनंद, उसने ऊपर आंख उठाकर देखी, देवदत्त। उसने कहा भंते अब हमसे रहा नहीं जाता, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। ये भी क्षत्रिय था, इनका चचेरा भाई था। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। आनंद का हृदय उबल गया, खून बरसने लगा, आंखें लाल हो गई। उसने कहा भंते आज्ञा दो मुझे, अब इस देवदत्त को पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, हंसकर कहा, आनंद तेरे जैसा पागल भी कोई होगा दुनिया में? पत्थर सरका रहा है देवदत्त, क्रोध से और गुस्से से जल रहे हो तुम और धुआं तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। नोद विजेत प्राप्य चा अप्रियम। गौतम बुद्ध गंभीर हो गए, गहरे ध्यान में चले गए और गहरे ध्यान में से जब उठे तो आनंद ने पूछा भंते क्या सोच रहे थे आप? इतनी गहराई में क्यों चले गए थे आप? गौतम बुद्ध ने कहा आनंद, ये जो देवदत्त ने ऊपर से पत्थर सरकाया था मेरे मारने के लिए, और ये आवाज करता हुआ पत्थर जो आया था, मैं गहराई से अपने हृदय के कोने कोने में ये विचार कर रहा था कि कहीं इस घटना से मेरे हृदय के किसी कोने में कोई तकलीफ तो नहीं आई, कोई दुख नहीं आया। यदि सचमुच मेरे मन में गुस्सा आ जाती या क्रोध आ जाता या गुस्सा आती तो आनंद देवदत्त सफल था और मैं भी हो जाता, लेकिन मैंने गहराई से देखा मेरे मन में कुछ नहीं आया है। न प्रियम प्राप्य, वो विजेत प्राप्य प्रियम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी जीवन में ऐसे आ जाएं, ऐसे मौके आ जाएं और इस तरह की चीजें हमारे आगे आ जाएं, तो हमें मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तालियां की भी होगी, उस समय अपने संतुलन बिल्कुल ठीक रखना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा तिरस्कार हो, बहुत ज्यादा फटकारे तुम्हें लोग और भरमा में और घर में ही तुम्हारा अपमान हो जाए, तो सभी संतुलन ठीक रखना। तो गीता तो यही कह रही है। गीता की जंगलों में नहीं कही गई, गीता कोई नदियों के किनारे पर बैठ ऋषि मुनियों के आगे ही, गीता कोई हिमालय उन कंदरों में बर्फ की चट्टानों पर बैठकर नहीं कही। गीता तो महाभारत के युद्ध में कही गई है। गीता कोई साधु सन्यासी से नहीं कही गई, गीता कोई ऋषि मुनि से नहीं कही गई,
गीता उसे कही गई। ये सन्यासियों की चीज नहीं है, आप इसे समझ लेना, ये ऋषि मुनियों